सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। बाइबल के अंदर जब परमेश्वर ने लोगों को चेतावनी दी कि मैं पृथ्वी को झुकाऊंगा और वो फिर कभी ना उठेगी, यह चेतावनी परमेश्वर ने 2600 साल पहले दी। इस बात को कोई ना समझ सका हो, क्योंकि मैं पृथ्वी को झुकाऊंगा और वो फिर कभी ना उठेगी। उस वक्त बेशक समझ में ना आया हो, लेकिन अब से कुछ समय पहले भी ये बात किसी के समझ में नहीं आई होगी कि किस तरीके से पृथ्वी को झुकाया जाएगा। आज हमारे सामने जब यह बात सामने निकल के आ चुकी है, पृथ्वी झुक चुकी है, इसकी वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। जब इस विषय पर अध्ययन हुआ तो हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आए हैं। पृथ्वी साल 1993 से 2010 के बीच करीब 80 सेंटीमीटर पूरब की ओर झुक गई है, जिससे पृथ्वी की जलवायु प्रभावित हो सकती है। यह जानकारी एक रिसर्च में सामने आई है। जानिए क्या है पूरा मामला। भूजल पंपिंग की वजह से पृथ्वी पर एक बड़ा चेंज देखने को मिला है, जिसकी वजह से भविष्य में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भूजल पंपिंग ने पानी के बड़े हिस्से की जगह बदल कर रख दी है। इतना ही नहीं, पृथ्वी साल 1993 से 2010 के बीच करीब 80 सेंटीमीटर पूरब की ओर झुक गई है, जिससे पृथ्वी की जलवायु प्रभावित हो सकती है। यह जानकारी एक रिसर्च में सामने आई है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक शोध में पाया गया है कि पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे अधिक पानी का पुनर्वितरण हुआ। वैज्ञानिकों ने पहले अनुमान लगाया था कि मनुष्यों ने 2150 गीगाटन भूजल का दोहन किया, जो 1993 से 1910 तक समुद्र के जलस्तर में 6 किलोमीटर से अधिक की वृद्धि के बराबर है। हालांकि उस अनुमान को वैध मानना मुश्किल है। 2016 में हुई बड़ी रिसर्च, इस रिसर्च का नेतृत्व करने वाले दक्षिण कोरिया के सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्च की बियोन सेओ ने कहा कि पृथ्वी का घूमने ध्रुव वास्तव में बदलाव का बड़ा वाहक होता है। सीओ ने आगे कहा कि जलवायु से बड़ी वजहों में भूजल का पुनर्वितरण वास्तव में घूमने वाले ध्रुवों के झुकाव पर सबसे अधिक असर डालता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि पृथ्वी के घूमने को बदलने की पानी की क्षमता 2016 में खोजी गई थी और अब तक इन परिवर्तनों में भूजल के विशिष्ट योगदान की खोज नहीं की गई थी। नए रिसर्च में पृथ्वी के झुकाव पानी के संचलन में देखे गए रिसर्च में पहले सिर्फ ग्लेशियर पर विचार किया गया और फिर भूजल पुनर्वितरण के अलग अलग एंगल से इसे जोड़ा गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि घूमनी ध्रुव सामान्य रूप से लगभग 1 वर्ष के भीतर कई मीटर तक बदल जाता है, इसलिए भूजल पंपिंग के कारण होने वाले परिवर्तनों में मौसम बदलने का जोखिम नहीं होता। रिसर्च में कहा कि भूभाग समय के पैमानों पर ध्रुवीय झुकाव का जलवायु पर प्रभाव पड़ सकता है। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के एक शोध वैज्ञानिक सुरेंद्र अधिकारी ने कहा कि ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण रिसर्च है। हालांकि अधिकारी खुद इस रिसर्च में शामिल नहीं थे। अधिकारी ने घूमनी झुकाव को प्रभावित करने वाले जल पुनर्वितरण पर 2016 में शोध पत्र प्रकाशित किया था। अधिकारी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने ध्रुवीय गति पर जल पंपिंग की भूमिका को निर्धारित किया है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जब हम परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ते हैं जो आज से 2600-2700 साल पहले ये बातें परमेश्वर ने बोली थी,
अब हम यशायाह को देखते हैं 13:13 को, तो ये लगभग 2600 साल पहले भविष्यवाणी हुई है, जो कि यीशु मसीह से 570 या 600 के करीब ये भविष्यवाणी हुई। यशायाह 13:13 इसलिए मैं आकाश को कँपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। यहाँ हम साफ शब्दों में इस विज्ञान वाले शब्द को समझ सकते हैं, क्योंकि यदि हम पृथ्वी पर घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम इसी तरीके से सोचेंगे कि बिल्डिंग को कोई कैसे अपनी जगह से हटा सकता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो विज्ञान इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि पृथ्वी जो है लटकी हुई है, और कोई चीज़ लटकी हुई है तो उसको हटा सकते हैं, और पृथ्वी जो है वो घूमती है। और प्रभु परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि मैं जब पृथ्वी को झुकाऊंगा, और हमारी जो पृथ्वी है जो घूमती है, एक ध्रुव है, एक अपने स्थान पे जो घूमती है, वो उस जगह को एक झुकाव के हिस्से में घूमती है, ये हम सब जानते होंगे। तो इस तरीके की बातें परमेश्वर एक विज्ञान के रूप में बताते हैं पहले से। विज्ञान अब आया, लेकिन परमेश्वर सृजनहार हैं, वो सब कुछ जानते हैं। फिर यशायाह 2:19, और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुहा और भूमि बिलों में छुप जाएंगे। यह भी एक विज्ञान के ऊपर प्रूफ कर देने वाला शब्द है परमेश्वर का, जो कि कंपित करना, अगर हम घर को कंपित करेंगे तो घर गिर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर इस तरीके की बातें करते हैं। परमेश्वर एक इस तरीके के हैं, कोई या तो राजा की एंट्री या हीरो की जब एंट्री होती है तो वो कुछ अलग तरीके से होती है। इसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उनकी एंट्री जो है या उनके आने का जो तरीका है वो पृथ्वी की स्टाइल या तरीके को समझते हैं। जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति जब दौरा करते हैं तो सारी सड़कें साफ कर दी जाती हैं और ट्रैफिकें जाम हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ परमेश्वर का स्टाइल है कि जब परमेश्वर आएंगे तब पृथ्वी कांप जाएगी, आकाश हिलने लग जाएगा, पृथ्वी अपनी जगह पर डोलने लग जाएगी और अपनी जगह से हट जाएगी। इस तरीके का परमेश्वर का अपना एक स्टाइल है। परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से सामर्थी हैं, वो पूरे संसार के रचयिता हैं। तो सोचिए उनके आगमन पर कैसा स्वागत होगा और उसके आगमन पर किस तरीके का होगा। ये परमेश्वर का तरीका है आने का। जब भी परमेश्वर आएंगे तो उनका एक स्टाइल है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पर।